हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा है, बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो डेली टेस्ट चलवाया जाता है उसका टेस्ट सीरीज आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2। याद रखिएगा, वॉल्यूम 1 का यह सेट नहीं है, वॉल्यूम 1 का सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह जो है वो वॉल्यूम 2 का सेट है, मतलब वॉल्यूम 2 में अलग 10 प्रैक्टिस सेट आया है, वो 10 प्रैक्टिस सेट्स हम लोग इसके माध्यम से देखेंगे। तो यह जो है वो वॉल्यूम 2 का रहेगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह जो प्रैक्टिस सेट होगा वो फास्ट रिविजन के फॉर्मेट में होगा। साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए एक और प्रैक्टिस सेट जो आएगा वो एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। मतलब डेली मैं कोशिश करूँगा कि एक एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को दूँ और एक फास्ट रिविजन के साथ आप लोगों को दूँ, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ये WEF के द्वारा ही जारी किया जाता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट, यह जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा 1978 से प्रकाशित जो है वो प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट है कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है। तो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन जो है वो अरुणिमा सिन्हा की रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, यानी पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है सलीम दुर्रानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सलीम दुर्रानी जो है वो इंडिया के हैं, लेकिन इनका जन्म जो है वो अफगानिस्तान में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बेलाडीला खान से लौह यस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है। तो बेलाडीला खान से लौह यस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो है वो रुड़की में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि लब शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 18 मीटर होती है और चौड़ाई जो होती है वो 9 मीटर होता है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग जो है वो कहा जाता है। तो यह किसको कहा जाता है, सिक्किम को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है वो कब लाया गया था, 2009 में लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ जो है वो किस वर्ष किया गया, यह किया गया है 1990 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1990। नेक्स्ट है कि ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ब्राइट्स रोग जो है वो किडनी को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी। किडनी का वजन जो होता है वो 140 ग्राम होता है और इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दर्द निवारक औषधि जो होता है आयोडेक्स, उसमें गंध का कारण कौन सा रसायन होता है। तो वो मिथाइल सेलिसिलेट के कारण गंध करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल सेलिसिलेट। नेक्स्ट है निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है। तो हरित उत्तक जो है वो मृदु उत्तक को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है। केला का संबंध जो है वो म्यूजेसी कुल से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से
कुल जो है वो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, किलो कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है वो हमारे शरीर में नहीं होता है, यह पूछ रहा है। प्रोटीन का होता है, हार्मोन का होता है, एंजाइम का होता है, विटामिन ए का नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण जो है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट है, मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, टेंडोन का, मतलब कंडरा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, यह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है। तो यह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है, यह ध्वनि के विवर्तन गुण के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयाम में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य में होता है, वेग में होता है, आवृत्ति में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किस में नहीं किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में तो किया ही जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो लेंज का नियम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, साइटोट्रॉन का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोट्रॉन। नेक्स्ट है, हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पर क्या होता है। तो हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को अगर आप एक साथ गिराएंगे, हवा में गिराना है, यह ध्यान रखिएगा, वैक्यूम में नहीं। तो हवा में गिराएंगे तो भारी वाला पहले गिरेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो यह किसके द्वारा दिया गया है, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया नियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो समुद्री जल का शुद्धिकरण जो है वो आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन। नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। पाई बंध के अपेक्षा, मतलब पाई बॉन्ड के अपेक्षा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो अधिक मजबूत होता है, बिल्कुल सही है। वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, यह भी सही है। उप संयोजक बंधन जो है वो सबसे कमजोर बंधन होता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट है, गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। वैद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सही है। इसकी प्रकृति जो है वो अनुदैर्घ्य होती है, ये गलत है, क्योंकि गामा किरणें की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होती है, यह ध्यान रखना है आपको। आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है, अब वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यह भी सही है। तो गलत आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है। तो यह कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, C6H5COOH यानी बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक अम्ल। निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो नहीं पाया जाता है। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। तो यह तलचर से धमरा तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से गलत मिलान का आपको चयन करना है। एक साइड कंपनी है, दूसरे साइड प्रमुख केंद्र है। बालको कोरवा एवं कोयना सही है, नालको दामनजोड़ी सही है, मालको जेके नगर मूरी अलवाय नहीं, मालको तमिलनाडु होना चाहिए, ठीक है।
और हिंडल्को रेणुकूट ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट है दमन गंगा परियोजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो यह जो है वो गुजरात और दादरा नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो है वो किस राज्य में होता है। तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो तमिलनाडु में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। किस झील के जल का मुख्य स्रोत जो है वो अरानी, कांजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। यह बात कर रहा है किस झील की, पुलिकट झील की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुलिकट झील। नेक्स्ट है कि खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो खोन जो है वो रामगंगा की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है। तो त्रिपुरा जो है वो असम और मिजोरम से बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, असम और मिजोरम। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है वो एंजेलिना मर्केल को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रही सौर क्रांति, सौर रिवोल्यूशन का संबंध किस देश से है। देखिए सौर क्रांति हुआ था कब, 1978 में हुआ था। अफगानिस्तान की जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके द्वारा अफगान राष्ट्रपति जो मोहम्मद दाऊद खान थे उसको उखाड़ फेंकने के लिए सौर क्रांति की शुरुआत किया गया था। तो यह किससे संबंधित है, अफगानिस्तान से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, जहाँ कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नया प्लांट लगाया गया है। तो यह कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक में। गूगल ने हाल ही में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है वर्ड। यह जो है वो शक्तिशाली भाषा मॉडल का उपयोग करके हमारे प्रश्नों का सही उत्तर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बन गई है। T20 में पूछ रहा है आपसे। तो T20 में बनी है दीप्ति शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर BD मिश्रा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 फरवरी। आगे है 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की है और इसके लोगों का अनावरण किया है। तो विजिट इंडिया पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, G किशन रेड्डी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यह जो है वो उत्तराखंड की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक जो है वो 10वां है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10वां है। नेक्स्ट है कि शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है। तो शिशुपाल पहाड़ी किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि किसने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक तैयार किया है।
तो यह किसने किया है? जो नाक से अब दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन, ये भारत बायोटेक ने तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत बायोटेक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकारी योजना को सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो लोकपाल ऐप जो है वो मनरेगा के सुचारू संचालन के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रेज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया है? तो भारत और ओमान ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओमान। नेक्स्ट है कि पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो पुनौरा धाम कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो पारंपरिक स्रोत को क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं के द्वारा आरंभ किया गया था, तो वो कौन सा आंदोलन था? वो था चिपको आंदोलन। और कब शुरू किया गया था? 1973 की यह बात है। पुण्य जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुण्य जागरण का अग्रदूत जो है वो दाते को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे भारतीय पुण्य जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है, तो उसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 1920 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920। नेक्स्ट है कि हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? ये कहा था वर्साई की संधि को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो है वो याद रखिएगा 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था। और संधि के तहत जर्मनी की सेना जो है वो 1 लाख तक सीमित कर दी गई थी। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो है, तो गाय की जो साहिवाल नस्ल होती है वो अधिक दूध देती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा जो है वो सर्वाधिक है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे अधिक हिस्सा जो है वो विदेशी मुद्रा का ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? तो अल्पकालीन बाजार उपयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्पकालीन। नेक्स्ट है कि कभी कभी समाचारों में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट जो है वो पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और आपको आंसर बताना है। सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करेंगे तो यह 2001 के साथ मैच करेगा। साक्षर भारत मिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह 2009 के साथ मैच करेगा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो 1988 के साथ मैच करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि ड्यूटेरियम के द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ड्यूटेरियम के द्रव्यमान संख्या होगी 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। नेक्स्ट है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो ट्रिपल वैक्सीन जो है वो काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के विरुद्ध जो है वो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट है कि मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है किस में? किडनी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक में पाया जाता है, जिसका वजन की 140 ग्राम होता है। और इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है?
तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकेगा। तो यह किया गया है कौन से संविधान संशोधन के तहत? 5वां संविधान संशोधन 1955 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है वो किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो गया, यह सब कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। नेक्स्ट है फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई है? तो क्रमशः 16 राज्य क्षेत्र और 3 संघ राज्य क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, यह बात है दिसंबर 1953 की, जब भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो नियुक्त किया था। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थानों में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? यह कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। फिर है कि निम्न कथनों में से कौन सही है, यह आपको बताना है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तथा उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनसे बी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नहीं, इसे नहीं। नियंत्रक महालेखक परीक्षा के प्रतिवेदन को, इसको सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, यह भी सही है। तो 1, 3 और 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह कौन ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, जिसका विवरण जो है वो कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार जो है वो किसके पास है? यह जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो यह जो है वो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए कह रहा है। ग्रह की अगर बात करें तो यूरेनस के साथ मैच करेगा। उपग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारा की अगर बात करते हैं तो ये हैली है और कृत्रिम उपग्रह जो है वो मेराइनर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो खींची जाती है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में किंटा घाटी जो है वो टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीन उत्पादन के लिए। फिर सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। एक साइड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड देश का नाम दिया गया है। बेंगुओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फिलीपींस के साथ मैच करेगा। हरिकेन की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। टाइफून जो है वो चाइना के साथ और बिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था?
तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में, जिसको कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए याद किया जाता है। और डलहौजी का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1848 से लेकर 1856 तक था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स जर्मन रोमेल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम रखिए। अमृतसर की संधि कब? 1809 में। फिर बसीन की संधि कब? 1802 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 और सलवाई की संधि 1782। अब इसको आप अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा जो है वो किससे मिली थी? तो महात्मा गांधी की प्रेरणा जो है वो हेनरी डेविड थोरोई से मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो वुड डिस्पैच के बाद अस्तित्व में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संपादक कौन थे? तो उनका नाम है क्या? जी.एन. नटेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन जो है वो मणिपुर में प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर। फिर सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एकता प्रथा दिल्ली के सुल्तान के साथ, जागीर मुगल के साथ, अमरम विजयनगर साम्राज्य और मोकासा मराठा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 2 अस्पा एवं सी अस्पा जो प्रथा है वो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो जहांगीर का टेन्योर था कब से कब तक? 1605 से लेकर 1627 तक। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश जो है वो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है वो मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभी कभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो यह किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन थी? हुमायूं की बेगम थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाजी बेगम। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो संभवतः उज्जैन के दरबार में रहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उज्जैन। फिर नेक्स्ट को मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। विशाख दत्त की अगर बात करते हैं तो यह नाटक के साथ मैच करेगा। 12 मिहिर जो है वो खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा के साथ और ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित के साथ मैच करेंगे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ उस PDF के लास्ट में इसका आंसर भी जो है वो अटैच कर दिया गया है। बिहार दरोगा जो खान सर के द्वारा ज्योग्राफी की जो बुकलेट है उस बुक के लास्ट में MCQ दिए गए हैं, वो MCQs भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसका वीडियो भी जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।